रात के 12:47 बजे थे। फोन की घंटी अचानक गूंज उठी। अयान ने नींद में करवट बदली और मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, रिया कॉलिंग। अयान की आंखें चौंधिया गईं। वो फोन कुछ सेकंड तक देखता रहा, दिल की धड़कन तेज। रिया, उसने खुद से कहा, लेकिन रिया तो 3 महीने पहले मर चुकी है। उसने डरते डरते कॉल रिसीव की। हाँ, हेलो। अयान की आवाज कांप रही थी। कुछ पल के लिए दूसरी तरफ सन्नाटा था, फिर धीमी कंपाती आवाज आई, अयान, तुमने मुझे क्यों छोड़ा? अयान का गला सूख गया। वो आवाज वही थी रिया की, जो उस पुराने पहाड़ी बंगले में 3 महीने पहले रहस्यमय हादसे में मरी थी। अतीत की परछाई। अयान और रिया कॉलेज के समय से एक दूसरे के करीब थे। दोनों फोटोग्राफी के शौकीन थे और अयान ने पहाड़ों में एक पुराना बंगला किराए पर लिया था ताकि वहां कुछ शांति से शूट कर सके। वो जगह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन गांव वालों ने चेतावनी दी थी, साहब, उस बंगले में मत रुकना। वहां माया की आत्मा है जो हर नए आने वाले को अपने साथ ले जाती है। अयान ने हौंसते हुए कहा था, भूत प्रेत जैसी चीजें नहीं होती, बस अफवाहें हैं। रिया ने भी मुस्कुराकर हामी भरी थी, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। वो आखिरी रात, बारिश हो रही थी, बिजली गुल थी। अयान कमरे में लैपटॉप पर एडिटिंग कर रहा था, जबकि रिया कैमरा लेकर बंगले के पिछले हिस्से में कुछ कैप्चर करने चली गई थी। करीब आधे घंटे बाद अयान ने बाहर से रिया की चीख सुनी। वो दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। रिया फर्श पर गिरी हुई थी, चेहरा खून से सना हुआ और उसके होंठों पर आखिरी शब्द थे, वो आई थी माया। रिया वहीं दम तोड़ गई। पुलिस ने कहा, किसी जानवर ने हमला किया होगा, लेकिन अयान जानता था रिया की आंखों में जो डर था वो किसी जानवर का नहीं हो सकता था। दम वर्तमान में वापसी। अयान की उंगलियां कांप रही थीं। रिया, तुम सच में हो? उसने फोन में पूछा। दूसरी तरफ वही हल्की हंसी गूंजी, मैं हर रात तुम्हारे पास आती हूं, लेकिन तुम मुझे देख नहीं पाते। अयान पसीने से बतर हो गया। तुम चाहती क्या हो मुझसे? बस इतना कि तुम वापस आओ उस बंगले में जहां सब अधूरा रह गया था। कॉल अचानक कट गई। अयान ने सांस ली, लेकिन फोन की स्क्रीन अपने आप फिर से ऑन हो गई। इस बार स्क्रीन पर लिखा था, लोकेशन शेयर की गई, माया विला, नैनीताल रोड। दुर्मौत की ओर सफर। अयान जानता था कि यह पागलपन है, पर अंदर से कोई ताकत उसे खींच रही थी। सुबह सुबह वो उसी बंगले के लिए निकल पड़ा, कैमरा और टॉर्च लेकर। बंगला अब पहले से भी ज्यादा सुनसान लग रहा था। दीवारों पर फफूंदी, छत से टपकता पानी और हवा में एक अजीब सी गंध। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, लकड़ी की चरमराहट से पूरा कमरा गूंज गया। अंदर अंधेरा था, पर अचानक एक फ्रेम दीवार पर गिरा। अयान ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। वो रिया की तस्वीर थी, वही जो उसने खुद खींची थी। तस्वीर के नीचे खून से लिखा था, मुझे वादा निभाना था। अयान, सच्चाई का पर्दाफाश। अयान के कानों में आवाज गूंजी, वादा याद है? तुमने कहा था कभी अकेले नहीं छोड़ोगे। वो पलट कर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक पीछे से ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रिया, उसने चीखा, अगर तुम यहां हो तो सामने आओ। सामने दीवार पर धीरे धीरे धुआं उभरने लगा। उस धुएं से रिया की परछाई बनी, आंखें लाल, चेहरे पर उदासी। तुमने मुझसे झूठ बोला, वो फुसफुसाई। मैं नहीं चाहती थी मरना, पर तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। अयान चिल्लाया, मैं डर गया था, मैं तुम्हें बचा नहीं सका। रिया मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। अब बारी तुम्हारी है, हमेशा के लिए साथ रहने की। आखिरी तस्वीर। अयान भागने लगा। सीढ़ियों से उतरते हुए उसने देखा दरवाजा बंद था। हर खिड़की में रिया का चेहरा दिखाई दे रहा था। एक साथ कई जगहों पर वो पागलों की तरह दरवाजा पीटता रहा। अचानक उसका कैमरा अपने आप ऑन हो गया और फ्लैश हुआ। स्क्रीन पर तस्वीर दिखी, अयान और रिया दोनों साथ खड़े, पीछे वही पुराना बंगला। पर सबसे डरावनी बात यह थी, तस्वीर में अयान मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखें खाली थी। अगली सुबह पुलिस को बंगले से एक कैमरा मिला। कैमरे में आखिरी फोटो वही थी,
अयान कहीं नहीं मिला और उसके मोबाइल में सिर्फ एक मिस्ड कॉल थी। रिया कॉलिंग 12:47 AM। समाप्त। कहानी का सार। यह कहानी उस अधूरी मोहब्बत की है जो मौत के पार भी पीछा नहीं छोड़ती। कभी कभी वादा निभाना इंसान को जिंदा से ज्यादा डरावना बना देता है।